फॉर्मेशन हो रहा है। कौन सी कैंडल थी ये अगर होती है तो? मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार 1 मिनट की कैंडल है, हालांकि उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कैंडल तो कैंडल है। ठीक है, कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है और उस फॉर्मेशन को हम चेक कर रहे हैं कि ये फॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक है, अभी कोई बाय सेल नहीं है, अभी आप आराम से रुक सकते हो कि मार्केट जो भी करता है। ये देखिए क्या कर रहा है मार्केट, एनीवन क्या करने की कोशिश कर रहा है? सपोर्ट पे बैठा है अभी। अब अगर यहाँ से नीचे चलेगा तो मार्केट की एक वेव डेवलप हुई है नीचे की। कौन सी देखते हैं? वेट अभी कुछ हुआ नहीं है, वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ यहाँ पर मार्केट क्या करेगा। यहाँ रिएक्शन चेक कीजिए, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने एक छोटी सी वेव बनाई है। अगर इसके नीचे चलेगा तो मार्केट का एक डाउन शुरू होगा, वो नीचे भी आपका डाउन दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि ऊपर ही ऊपर दिखेगा, नीचे भी मेरे को एक डाउन दिखाई देगा। और उस डाउन को मेरे को ध्यान से चेक करना चाहिए, वो मार्केट का डाउन कैसा है। अभी देखो मना कर रहा है मेरे को सेलिंग के लिए नीचे। आराम से बैठिए और देखिए कि मार्केट की सेलिंग कैसे होती है। जबरदस्ती सेलिंग नहीं करनी है। जब आपको लगे कि हाँ सही पोजीशन आ गई तब आप सेल करो, जब सही पोजीशन आ जाए तो आप बाय करो। छोटी मोटी बाय भी एडीएक्स के साथ में आप कर सकते हो, जैसे मैंने बताया छोटी मोटी बाय आराम से एडीएक्स के साथ में आप कर सकते हो, लेकिन आपको बस सोच समझ के बाय करनी है। देखिए मार्केट क्या कर रहा है, बैठा है अभी। अभी क्या सेलिंग शुरू कर दी मार्केट ने? अभी नहीं करी। बड़े टाइम फ्रेम में जाइए और बड़े टाइम फ्रेम में जाके चेक कीजिए वहां पर मार्केट क्या कर रहा है बड़े टाइम फ्रेम में। अगर मैं यहाँ पर से 1 घंटे में चले जाता हूँ तो 1 घंटे में क्लाउड बेस पर क्या हो रहा है, वापस जाइए वापस उसी पॉइंट पर जो हम कर रहे थे, जरा चेक कीजिए 1 घंटे में क्लाउड बेस पर क्या हो रहा है। कोई भी बताए प्लीज, ये सब हटा देता हूं मैं। क्या हो रहा है जल्दी से? सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। और क्या मार्केट सेलिंग प्रेशर में आना चाहिए था? कोई बताए, क्या आना था इसे सेलिंग प्रेशर में या नहीं आना था? यस, आना चाहिए था या नहीं आना था? आप ही लोग बताओ, आना चाहिए था कि नहीं? आना चाहिए था। और अभी भी आना चाहिए क्या, ये बताएं, अभी भी आना चाहिए क्या सेलिंग प्रेशर में? हाँ या ना? यस सर। अभी भी सेलिंग प्रेशर ही है ना? हाँ जी, पिवोट के नीचे है तो क्या बोल ज्यादा रहे? देर रहेगा। पिवोट हाँ के नीचे है तो देखो अभी, पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। यस, अभी एक पिवोट के नीचे है तो मार्केट सेलिंग में ही है, तो अभी हम वेट करेंगे थोड़ा सा या नहीं? कोई बताए, वेट कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप लोग ही बताएं प्लीज। करना चाहिए ना? ठीक है, किस चीज का वेट करना चाहिए? एनीवन, किस चीज का वेट करना चाहिए? सेलिंग का? सेलिंग सेलिंग का ही वेट है या बाइंग का वेट है? यस, अभी अभी आपने देखा 15 मिनट क्या कर रहा है, 5 मिनट क्या कर रहा है, कैसे आपको जजमेंट करना है 1 डे का 1 आवर का, ये आप अपने लिए चेक कर सकते हो आराम से। देखो हम अभी अभी मैंने आपको बताया, जो डे है वो बाय में बैठा है अभी, ठीक है, और जो 1 घंटा है वो सेलिंग में चल रहा है, और 15 मिनट बाय में। गड़बड़ हो रही थी कि नहीं? इसको कहीं ना कहीं तो मूवमेंट अपना पकड़ना था, राइट है। और ये कौन सा मूवमेंट पकड़ेगा? अगर मैं इंट्राडे के लिए बोलूंगा तो कम से कम 1 घंटे का मूवमेंट जहां पर भी होगा वो पकड़ेगा। और 1 घंटा हमारा बाय कहां पर है, इसके ऊपर है। और मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बोला कि अगर सेल होनी है तो मार्केट आज सेलिंग प्रेशर बना के, अभी 9:42 हो रहे हैं, आधा घंटा बचा हुआ है, और अगर आधे घंटे में ये नीचे आके यहां क्लोज कर देता है तो क्या होगा? एनीवन, अगर क्लोज कर देगा तो क्या होगा? जल्दी से, क्या आपको एक सेलिंग मिल जाएगी? राइट, तो क्या हमें इसे, और उसका सपोर्ट सर प्रीवियस डे के लो पे मिल जाएगा उसे शायद। यस, नहीं मेरे को एक चीज और बताइए, क्या मार्केट आपको एक बड़ा अच्छा सेलिंग दे सकता है और हमें वेट करना चाहिए क्या? यस सर, वेट करना चाहिए ना। अगर आप तरीके से वेट करोगे तो आपको आपके मोमेंट मिलते हैं जो कि आपके बहुत काम के होते हैं। मार्केट आराम से आपको बाय दे पाता है, आप मार्केट में बाय ले पाते हो, लेकिन बस आपको जजमेंट जरूरी है। ठीक है, जजमेंट। और अगर बड़ा टाइम फ्रेम आपको सेलिंग में बोल रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम में बाय में नहीं जाना चाहिए, आपको रुक जाना चाहिए। हाँ या ना बताएं, रुक जाना चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लो वहां पर। अगर आपको मार्केट बोलता है कि हाँ आप जा सकते हो सेल में तो चले जाओ। अभी क्या मार्केट की सेलिंग आ गई? कोई बताए प्लीज, क्या मार्केट की सेलिंग आ गई अभी? हाँ या ना? नहीं? नो सर। कब आएगी?
क्या अब ये कैंडल रेड होके नीचे क्लोज होनी चाहिए? यस सर। क्वेश्चन है आज सारे आपके लिए। यस, क्या होना चाहिए? तो नीचे क्लोज ये होनी कैंडल चाहिए, क्लोज होनी चाहिए नीचे, बिल्कुल। कन्वर्जन और उसके लिए क्या मेरे को देखो, अगर हम, हाँ देखो इस समय 9:44 हो रहे हैं, अंदाजन आधा घंटा हमारा खत्म होने वाला है 9:45 पे। अब देखो आधा घंटा हमारा खत्म होने वाला है, हमें क्या यहाँ पर और मतलब आधा घंटा और वेट करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, और मुझे करना ही पड़ेगा। ये समझिए, मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट को 1 घंटे की कैंडल सही जगह क्लोज होनी जरूरी है। लेकिन क्या मैं आधे आधे घंटे की 2 कैंडल चेक कर सकता हूँ क्या कर रही है? यस और नो? क्या मैं आधे आधे घंटे की 2 कैंडल चेक कर सकता हूँ क्या कर रही है? बिल्कुल कर सकते हैं, राइट है। आधे घंटे की कैंडल मेरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। देखिए ये आधे घंटे की कैंडल है, सेलिंग प्रेशर में क्लोज हुई, बाइंग प्रेशर में क्लोज हुई, प्लीज बताएं। आधे घंटे की कैंडल, जल्दी से। सेलिंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर में दिख रहा है आपको? सेलिंग। सेलिंग प्रेशर में। लेकिन हमारी सेलिंग होगी कहां से? मेरी सेलिंग इसके नीचे होनी है कि नहीं? यस सर। मेरी सेलिंग तो उसके नीचे ही है ना। आधे घंटे की भी सेलिंग करूंगा तो मार्केट वहां से सेलिंग में आ जाएगा, फिर मैं सेलिंग में चल पाऊंगा। यही रूल होता है या नहीं होता? कोई बताए। यही रूल होता है। अब मार्केट अगर नीचे चल रहा है, यहां पर देखो मार्केट अगर नीचे आएगा, इसके नीचे मार्केट एक बड़ी सेल दे सकता है आपको, हाँ या ना बताएं? मिल सकती है या नहीं? जल्दी से। मिल सकती है, बड़ी सेल मिल सकती है मेरे को, ठीक है। तो अभी मैं वेट करता हूं यहां पर कि मार्केट क्या करता है। वेट सर एंड यहाँ पे वॉच। distance कम हो रहा है दोनों हाँ जी, लाइन का, बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन का डिस्टेंस कम हुआ ना, भले ही। हाँ जी, यस बिल्कुल। अभी देखो वेट करेंगे ना, यहाँ पर क्या हो रहा है बताएं। वेट करना चाहिए मेरे को या नहीं? मार्केट भाई नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, वेट कर रहे हैं मार्केट क्या करेगा। क्या मार्केट नीचे चलना शुरू हो गया है? हाँ या ना? नहीं। एक अच्छी सेलिंग कहां पर आएगी? कोई भी बता दे प्लीज, एक अच्छी सेलिंग कहां पर आएगी? जल्दी से। कन्वर्जन लाइन के नीचे, कन्वर्जन लाइन ऑफ प्रीवियस डे लो। कन्वर्जन लाइन और प्रीवियस डे लो के नीचे। अब मैं वेट कर रहा हूं, मेरे को वेट करना है कि मार्केट यहां पर करेगा क्या। अभी भी मार्केट ने भले ही जो भी किया है, लेकिन सेलिंग प्रेशर अभी दिखाया तो नहीं मेरे को, या दिखा दिया है? ठीक है। सेलिंग प्रेशर कंफर्म कब होगा? मैंने आपको एक पॉइंट नोट कराया था पिछली बार, अगर आपको याद है। मैंने पहला पॉइंट आपको बोला था मार्केट का रिजेक्शन, ठीक है, या एक और पॉइंट आपको बताया था फॉल्स ब्रेकआउट, और उसके बाद बोला था रिजेक्शन। ये 2 वर्ड मैंने आपको बोले थे। फॉल्स ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन रिजेक्शन नहीं हुआ अभी। देख रहे, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया मगर रिजेक्शन नहीं हुआ। क्या रिजेक्शन भी होना चाहिए? कोई बताए। रिजेक्शन तो नहीं हुआ अभी, क्या रिजेक्शन भी होना चाहिए? कोई भी बता दे प्लीज। सर एक होना पूछना चाहिए था, ना? बोले। सर कन्वर्जन लाइन जैसे सपोर्ट देती है वैसे रेजिस्टेंस भी देती है? बिल्कुल बिल्कुल देगी। अगर सपोर्ट है तो रेजिस्टेंस भी मिलेगा। इस समय देखो आपके पास रिजेक्शन नहीं मिला, मेरे को एक रिजेक्शन मिलना चाहिए था जो कि नहीं मिला है। मेरे को एक रिजेक्शन की वेट थी कि मार्केट एक रिजेक्शन दे दे तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, मगर मार्केट ने रिजेक्शन अभी दिया नहीं है। लेकिन मार्केट ने इसे एक्सेप्ट भी नहीं किया। एक्सेप्ट कब होगा? जब मार्केट बेस लाइन के ऊपर जाएगा तो एक्सेप्टेंस होगी, जो कि अभी मेरे लिए फिर नहीं हुआ अभी। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट करूंगा और देखूंगा मार्केट का यहाँ पर रिएक्शन क्या है। और मार्केट की 1 घंटे की कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है। 1 घंटे की कैंडल अभी सेलिंग प्रेशर में ही है, और मार्केट 1 घंटे की कैंडल को भी ऊपर क्लोज नहीं करके बैठा है। तो मैं अभी थोड़ा सा वेट करूंगा और देखूंगा मार्केट क्या करता है। यहाँ पर रिएक्शन चेक करो। अगर मार्केट यहाँ पर अपनी बेस लाइन के ऊपर जाएगा और नीचे से एडीएक्स भी आपको बाय बोलना शुरू करता है, हाँ ठीक है, हम छोटी मोटी बाय पकड़ सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन अगर मना करता है मार्केट तो हम अभी रुकेंगे। मार्केट अभी बीच में ही है, कोई रिएक्शन मेरे को नहीं दे रहा है, ना तो बाय की ना सेल की। वेट एंड वॉच। यहाँ पर एक रिजेक्शन मिलना आपको बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर रिजेक्शन मिलना बहुत जरूरी है मार्केट का, कि आपको एक रिजेक्शन मिले, और वो रिजेक्शन अभी आया नहीं है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, वो रिजेक्शन नहीं आया। वो रिजेक्शन किसके नीचे है? यस, कोई भी बता दे, वो रिजेक्शन किसके नीचे है? यस, क्या कन्वर्जन लाइन के नीचे? राइट है। अगर ये सचमुच में फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है तो इसके नीचे आ जाएगा मार्केट।
और मैं उसके नीचे आने का ही वेट कर रहा हूं मार्केट का, कि उसके नीचे आए तो हमारा एक प्रॉपर रिजेक्शन माना जाएगा, तब मार्केट नीचे की तरफ चल पाएगा। 1 आवर में सेलिंग प्रेशर है, लेकिन अभी आधे घंटे में जो दूसरी कैंडल बनी है उसने अपना सेलिंग प्रेशर दिखाया नहीं है, तो वो भी दिखना चाहिए। अगर वो दिखेगा, मार्केट नीचे चलता है, तब आप बोल सकते हो कि हाँ मार्केट ने कोई सेलिंग पकड़ी है। थोड़ा सा रुक जाना हमारे लिए अच्छा है। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, कोई भी देख के बताए जरा, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है? क्या निफ्टी बैंक अभी नीचे ही है? इसकी भी आधे घंटे की कैंडल लगा लो, देखें निफ्टी बैंक अभी सपोर्ट पर बैठा है और इसने बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं दिया है मेरे को। तो अभी अगर निफ्टी बैंक थोड़ा और 50% डाउन में आ जाएगा तब सेलिंग में चलेगा। तो अभी निफ्टी पे आता हूँ, निफ्टी अभी बाय में ही बैठा है। चाहे तो दोनों को एक साथ लगा के देख सकते हो, अगर दोनों एक साथ लग रहे हैं, ये मैं दोनों निफ्टी बैंक को भी लगा देता हूँ यहाँ पर। निफ्टी बैंक को भी लगा के देखिए निफ्टी बैंक भी क्या कर रहा है, दोनों को एक साथ लगा दीजिए और दोनों को आधे आधे घंटे की कैंडल लगा दीजिए, इसकी भी आधे घंटे की कैंडल लगा दो, दोनों को चेक करो दोनों क्या कर रहे हैं। यस, क्या हो रहा है दोनों, क्या बाय में है या सेल में, कोई बताए क्या कर रहे हैं ये? एनीवन? ध्यान से चेक करके देखिए क्या हो रहा है दोनों में, आराम से बैठ के देखो कि क्या कर रहे हैं दोनों के दोनों। क्या दिखाई दे रहा है दोनों में, प्लीज कोई बता दे। दोनों के हाई लो मैंने मार्क किए, इसका भी हाई लो मार्क कर देता हूं मैं, डे का हाई डे का लो, ठीक है, और ये मैं मार्किंग कर देता हूं और इसको मैं यहाँ पर रेड कैंडल से डाल देता हूं। ये डे का हाई हो गया और ये डे का लो हो गया, ठीक है, और ये 1 घंटे की कैंडल आपकी ये आ गई। 1 घंटे की अभी सेलिंग नहीं बनी। अगर मैं आधे घंटे में देखता हूं तो मार्केट अभी सेलिंग के लिए तैयार नहीं हुआ, आपको सेलिंग के लिए मार्केट रेडी नहीं दिख रहा है इस समय। अगर आप देखोगे मार्केट सेलिंग के लिए रेडी नहीं है अभी। क्यों रेडी नहीं है? क्योंकि एक तो रेड कैंडल बननी चाहिए मार्केट का एक फॉल्स ब्रेकआउट जरूर हुआ है, लेकिन मार्केट का अभी कोई रिजेक्शन नहीं हुआ है। अगर कोई रिजेक्शन होगा, प्रीवियस कैंडल के नीचे चलेगा, तो मैं एक सेलिंग के लिए तैयार होऊंगा, अभी नहीं हूं। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो कि मार्केट सेलिंग में है या नहीं है, ऐसे भी आप पता कर सकते हो। समझ में आया आप लोगों को? देखें, अगर सेलिंग होगी, रिजेक्शन होगा, तभी मार्केट डाउन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वेट एंड वॉच, थोड़ा सा वेट करना जरूरी होता है बस। अच्छा, ये चेक कर लीजिए, अभी मार्केट ने किया नहीं है, कुछ भी नहीं किया। अगर मार्केट इसके ऊपर आ जाता है तो क्या मार्केट कन्वर्जन बेस के भी ऊपर आ जाएगा आधे घंटे में? कोई बताए प्लीज, हाँ या ना? ऐसे ही होगा? जल्दी से क्या होने वाला है? जल्दी से बता दें क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है जो मैं बोल रहा हूं। तो यस लग रहा है सर, बैंक निफ्टी भी ऊपर जाने की कोशिश में। यस, देखो हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट करने क्या वाला है। अभी हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट करेगा क्या। अभी कुछ हुआ नहीं है, कोई बाय सेल नहीं है, लेकिन अभी वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या कर क्या सकता है। अगर आप देखोगे मार्केट जो है बैंक निफ्टी बाय की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके इक्विवेलेंट क्या निफ्टी को भी बाइंग की तैयारी करनी चाहिए? यस, क्या निफ्टी को भी बाइंग की तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए ना। लेकिन क्या निफ्टी ने बाय की तैयारी करी है? वेट एंड वॉच क्या होता है सामने आपके, बिल्कुल थोड़ा सा वेट। मार्केट ने रिजेक्शन नहीं दिया, मेरे को चाहिए था कि मार्केट रिजेक्शन कर देता, लेकिन मार्केट ने वो रिजेक्शन नहीं किया जो मेरे को चाहिए था। अगर रिजेक्शन करता हम सेलिंग में पक्का चलते, लेकिन मार्केट कुछ गड़बड़ करना चाह रहा है। यस, क्या गड़बड़ करना चाह रहा है कोई भी बताए? निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या गड़बड़ हो सकती है अभी? एनीवन? क्या गड़बड़ हो सकती है, कोई भी बता दे प्लीज। निफ्टी बैंक बाय बनाने की कोशिश कर रहा है सर, और निफ्टी 50 अभी तक डाइसी सिचुएशन में है। डाइसी में अगर वो भी ऊपर चला जाता है तो क्या होगा? निफ्टी बैंक भी ऊपर चला जाए, निफ्टी भी ऊपर चला जाए तो क्या होगा? सर एक चेक शॉर्ट कीजिए। टाइम में अपने को छोटा सा सेल मिल सकता है, बाय मिल सकता है। बाय मिल जाएगा, बिल्कुल राइट है। मतलब अभी हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों गड़बड़ करने वाले हैं, राइट है। निफ्टी को एक सेलिंग प्रेशर में आ जाना चाहिए था, निफ्टी नहीं आ रहा है। जो आपके पास ये निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक को भी सेलिंग प्रेशर ऑप्ट करना चाहिए था, मगर ये तो बाइंग प्रेशर ऑप्ट कर रहा है। गड़बड़ कर रहा हो रहा है कि नहीं? ये तो गड़बड़ करके बैठा है।
और ऊपर कौन ले जाने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी या निफ्टी बैंक? निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक। अब अगर निफ्टी बैंक ऊपर जाके बैठ जाता है 1%, मान लिया कि निफ्टी बैंक ऊपर जाके बैठ जाएगा, तो क्या होगा? क्या वो निफ्टी को भी ऊपर ले जा लेगा? और अगर वो निफ्टी को ऊपर ले गया तो गड़बड़ हो जाएगी हमारे लिए या नहीं? गड़बड़ हो जाएगी। यहां पर इसको यहां पर चेक कीजिए, अगर मैं निफ्टी पे चला जाता हूं दोबारा और निफ्टी पे 1 घंटे, यहां पर आधे घंटे में देखिए मार्केट, अगर ये आधे घंटे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है अभी। हालांकि मार्केट यहाँ पर सेल में है, पूरा सेल में है, मार्केट बाय में नहीं आया अभी, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जो छोटा टाइम फ्रेम है वो मेरे लिए गड़बड़ कर रहा है और नीचे का टाइम फ्रेम भी अभी आपका हालांकि बाइंग में नहीं आया है, लेकिन आपके पास ये पास आने की कोशिश कर रहे हैं। वेट करते हैं, अभी मार्केट बीच में बैठा है, मतलब इनडिसीजन स्टेट में है। अभी ना तो हम बाय बोलेंगे ना सेल बोलेंगे, इनडिसीजन स्टेट है। और इसको आप वेरीफाई कर पाओगे अपने बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी के साथ आप इसे चला सकते हो। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाके बैठ गया, आधे घंटे का दोनों टाइम फ्रेम लगा रखा है, अगर बैंक निफ्टी ऊपर बैठ गया तो ये निफ्टी को भी नीचे नहीं जाने देगा ना? यस और नो? कोई बताए सर एक चीज हाँ या ना बताए, बोले प्लीज। सर बैंक निफ्टी ऊपर ले जा रहा है लेकिन जो आईटी इंडेक्स है वो नीचे खींच रहा है। बिल्कुल। अभी देखो वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कम से कम 1 घंटे की कैंडल क्लोज होने दें या नहीं? यस और नो? क्या हमें 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाने देनी चाहिए? 1 घंटे की कैंडल में हमें क्या क्लियर हो जाएगा कि मार्केट क्या करने वाला है? राइट है। तो मेरे को थोड़ा रुक जाना चाहिए। ऐसे टाइम पर आप हमेशा थोड़ा सा रुक जाओ, और अगर मार्केट मूवमेंट लेगा तो फिर चूंकि गिरा है मार्केट 500-700 पॉइंट, तो फिर मार्केट सिंगल साइड में मूवमेंट शुरू करेगा। लेकिन सिंगल साइड में मूवमेंट के लिए मार्केट को सही जगह पर आना बहुत जरूरी है। अब दोनों को सही जगह पर आने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, और वो कम से कम 1 घंटा टाइम है जहां पर मार्केट आपसे टाइम मांग रहा है, थोड़ा सा टाइम। अगर ये अभी थोड़ी देर में 1 घंटे का, अभी देखो 9:56 हो गए, कैंडल क्लोज हो जाएगी 15-20 मिनट में 1 घंटे की। अगर 1 घंटे की कैंडल ये ऊपर क्लोज होती है, ठीक है, और ये भी ऊपर चला जाता है, तो आपके पास एक यहाँ से क्रॉसओवर के बाद बाय मिल सकता है आपको। तब आप एक बार को शायद ट्राई कर सकते हो बाय के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए आपको क्योंकि मार्केट इनडिसीजन स्टेज में बैठा है। निफ्टी बाय की तैयारी कर रहा है लेकिन जा नहीं रहा है। बैंक निफ्टी बाय की पूरी तैयारी में बैठा है और ये कैंडल क्लोज करने के लिए तैयार बैठा है ऊपर। देखो अब कंडीशन ये है कि हमारे पास 15-20 मिनट बचे हुए हैं। अगर मार्केट उस कंडीशन को ले लेता है और मार्केट बाय में चला जाता है तो मार्केट आपको एक मूव दे सकता है, ऊपर का मूव हमें एक देखने को मिल सकता है। वेट एंड वॉच। दोनों इंडिसीजन में है इस समय, दोनों इंडिसीजन में, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों आपको इंडिसीजन दिखाई दे रहे हैं। देखें क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, देखें 57 हुए, 15 मिनट बचे हुए हैं। 15 मिनट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट पूरा वापस आ सकता है या ऊपर क्लोज कर देगा। अगर ये क्लोज कर देगा, निफ्टी को भी ले गया ऊपर, फिर आप आराम से एक बार को बाई के साइड को चल पाओगे। जो बैंक निफ्टी है वो पिवोट के ऊपर ट्रेड कर रहा है और निफ्टी पिवोट के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये मूवमेंट लेने लगे, 1% मान ले कि मूवमेंट लेते हैं ये, और ये ऊपर रुक जाता है, ये अगर ऊपर रुक जाता है तो ये कम से कम यहाँ पर अपने पिवोट तक का आज मूवमेंट ले पाएगा। मतलब अगर इसके ऊपर गया तो पिवोट तक का मूवमेंट मार्केट ले पाएगा, और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल बैंक निफ्टी होगा। बैंक निफ्टी अच्छा मूवमेंट पकड़ रहा है अभी। अगर ये क्लाउड के भी ऊपर निकल जाता है आधे घंटे में तो अपना एक बाय पकड़ लेगा। यस और नो बताएं, सही है गलत? ऐसे ही होगा। लेकिन 1 घंटे की कैंडल क्या क्लोज होनी जरूरी? अभी भी सेम केस, क्या 1 घंटे की कैंडल क्लोज होनी जरूरी है, हाँ या ना? जल्दी से बताएं, क्या 1 घंटे की कैंडल क्लोज होनी जरूरी है? बिल्कुल है। यस सर। देखो 1 घंटे की कैंडल का जरूर इंतजार रहेगा कि 1 घंटे की कैंडल कैसे क्लोज होगी। अभी हुई नहीं है, अभी भी मैं बोल रहा हूं हुई नहीं है, कुछ भी नहीं हुई, अभी केवल वेट कर रही है। अगर मार्केट उसके ऊपर चला जाएगा और कैंडल क्लोज करता है तो मेरे को एक मूव मिलेगा, अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट सेलिंग की तरफ जाना चाहिए था मगर ट्राई नहीं कर रहा। मार्केट सेलिंग की तरफ जाना चाहिए था, मैं अभी बोल रहा हूँ जाना चाहिए मार्केट को, लेकिन अभी जा नहीं रहा है। अगर अभी 1 घंटे की कैंडल नीचे क्लोज होगी, इसके नीचे बाई चांस क्लोज होती है, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी सारी लगाइए। पॉसिबिलिटीज अपनी कुछ मत छोड़ना, पॉसिबिलिटी सारी लगाओ। अभी अगर बैंक निफ्टी ऊपर क्लोज हो जाता है
और आपका ये निफ्टी भी ऊपर जाके कहीं भी क्लोज कर देता है 1 घंटे में, तो आपका दोनों का एक बाय और इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है। बैंक निफ्टी ब्रेक कर चुका है, निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया, तो इनडिसीजन है, ठीक है। लेकिन अभी अगर आधे घंटे में, पौने घंटे में मार्केट जब अपनी 1 घंटे की कैंडल अभी क्लोज करता है आधे घंटे में और इसके ऊपर क्लोज कर देगा, तो दोनों ब्रेक हो जाएंगे। दोनों ब्रेक होने पर मार्केट अपना सपोर्ट बना सकता है यहाँ पर। लेकिन अभी भी केस है कि मार्केट को अपनी कैंडल क्लोज कर जाने दीजिए। कैसे क्लोज करता है अभी हमें ये नहीं पता कि मार्केट क्लोज कैसे कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट को क्लोजिंग जरूर चेक करो, मार्केट क्या कर रहा है। अभी देखो दोनों को अगर मैं चेक कर रहा हूँ, दोनों यस आपको लग रहा है कि ये दोनों इंडिसीजन में, प्लीज बताएं। ये तो अपनी डायरेक्शन पकड़ रहा है, लेकिन क्या ये पकड़ रहा है अपनी डायरेक्शन? हाँ या ना? नो। ये क्यों डायरेक्शन नहीं पकड़ रहा? कोई ये भी बता सकता है मेरे को, ये क्यों डायरेक्शन नहीं पकड़ रहा? इसमें क्या कमी है? एनीवन जल्दी से बताइए, उसमें क्या कमी है? निफ्टी में क्या कमी है? अभी क्लाउड बेस पर क्या कमी है? कन्वर्जन और बेस लाइन में डिफरेंस ज्यादा है सर। कन्वर्जन बेस लाइन में डिफरेंस ज्यादा है, और कमी चिकागो स्पैन का भी कोई रोल है? काफी दूर है सर। काफी दूर है, इसका मतलब थोड़ा टाइम और लग सकता है इसको या नहीं? थोड़ा टाइम और लग सकता है। निफ्टी को अगर बाय में जाना है तो निफ्टी हो सकता है 1-1.5 घंटा और ले ले, मतलब जो 1 घंटे की कैंडल क्लोज होगी, हो सकता है मार्केट उसका थोड़ा टाइम और भी ले ले अपना बाय करने के लिए। लेकिन बैंक निफ्टी पूरी तैयारी में है। देखो बैंक निफ्टी तैयारी में है। अगर यहाँ पर निफ्टी भी जरा सा सपोर्ट कर जाए, जरा सा निफ्टी सपोर्ट कर जाए, तो आपका मार्केट उठ जाएगा कि नहीं? कोई बताए, हाँ या ना? मॉर्निंग में हम सेलिंग देख रहे थे। देखिए एक बात का ध्यान रखना, एक ट्रेडर की पहचान क्या होती है। ट्रेडर की पहचान डोलमोल होना नहीं होती कि लेफ्ट राइट जा रहे हैं, लेकिन उसका एनालिसिस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप मार्केट सेलिंग में है, ठीक है हम देख रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट बाय में जाने की कोशिश कर रहा है तो उसे ट्विस्ट आना चाहिए, ट्विस्ट जरूर आना चाहिए, उससे वो फायदे में रहता है। नहीं तो वो रिजिड हो जाता है बाय के लिए और सोचता है मेरी बाय बाय होनी है, और मार्केट सेलिंग में जा रहा होता है, दिक्कत करता है, वो समझ ही नहीं पाता और वहीं पर उसको एक बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इस समय देखिए हम सेलिंग में थे, लेकिन मार्केट मेरे को सेलिंग के लिए मना कर रहा है। और कौन पहले उसके लिए मूव कर रहा है? बाय के लिए कौन मूव कर रहा है? बैंक निफ्टी। यस, बैंक निफ्टी पूरी तैयारी में बैठा है बाय की। क्या होना चाहिए? कोई भी बता दे क्या होना चाहिए। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जल्दी से, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? एनीवन? बैंक निफ्टी नीचे आया और बैंक निफ्टी नीचे आएगा और बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेके जा सकता है। बिल्कुल। और किसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं? अब ये 1 घंटे बाद पता लग जाएगा कि नहीं? कोई बताए। यस सर। क्या 1 आवर के बाद आपको पता लग जाएगा दोनों में क्या होने वाला है? तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो 1 आवर की कैंडल होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, उसको आप चेक करो। ये मैंने कई बार आपको बताया, कई बार ये चीजें मैं बताता रहता हूं आपको कि 1 घंटे की कैंडल कैसी जा रही है। उससे पहले अगर आप टाइम नहीं हुआ 1 घंटे का, तो आधे घंटे की कैंडल चेक करो, आधे घंटे की कैंडल क्या कर रही है। अगर उसने फॉल्स ब्रेकआउट किया है तो क्या रिजेक्शन भी किया है? पॉइंट समझे, क्या फॉल्स ब्रेकआउट करके उसने रिजेक्शन भी किया है? अगर फॉल्स ब्रेकआउट भी किया और रिजेक्शन भी होता तो मैं इसकी तरफ चल देता। जैसे फॉर एग्जांपल इसने फॉल्स ब्रेकआउट किया लेकिन रिजेक्शन नहीं किया, रिजेक्शन के लिए इसके नीचे आना चाहिए था, मार्केट नहीं आया, तो इसका मतलब फॉल्स ब्रेकआउट हुआ मगर रिजेक्शन नहीं हुआ। वो मेरे लिए गड़बड़ है, वो मेरे लिए गड़बड़ है, और मैं वेट कर रहा हूं कि मेरे को एक मूवमेंट मिल जाए। और अगर यहां से मार्केट चलेगा तो अपना अच्छा मूवमेंट वापस निकाल देगा। आप चेक कीजिए, अगर यहां से मार्केट चला तो एक बड़ा मूवमेंट आपको वापस बाय का ही दे देगा। ये वेट एंड वॉच, ठीक है, चलने दीजिए थोड़ा सा। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? अभी देखो 10:03 हुए हैं, अभी हमारा टाइम नहीं हुआ पूरा। क्या दिखाई दे रहा है प्लीज आपको बताएं। बैंक निफ्टी बाय की कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन निफ्टी अभी सपोर्टिव नहीं है। निफ्टी अगर ये कैंडल निफ्टी इसके ऊपर भी क्लोज कर दे ना, इसके ऊपर भी क्लोज कर दे, तो भी हमारा काम चल जाएगा। और ये क्यों नहीं जा रहा है ऊपर? इसलिए नहीं जा रहा है, चिकागो स्पैन काफी दूर है, और चूंकि आधे घंटे का टाइम है तो 1-1.5 घंटा भी इसको और लग सकता है जब मार्केट अपनी कैंडल को क्रॉस करेगा। राइट है, तो मार्केट अपना बाय ले भी सकता है। अगर इस समय बाय आएगी इस आधे घंटे में, अभी 10:03 हो रहे हैं और नई कैंडल बनी है आधे घंटे की, अगर मार्केट को इस समय बाय में जाना है तो इस समय इस कैंडल को क्रॉस करना पड़ेगा।
तो जो निफ्टी की बाय आएगी, निफ्टी की बाय आएगी वो कब आएगी? अभी इस आगे आने वाले आधे घंटे में इस वाली रेड कैंडल के ऊपर, मतलब यहां पर बाय मिलेगी आपको निफ्टी की। तो मे बी कोई निफ्टी तेजी से क्रॉस करता हुआ ऊपर निकल जाए, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। देखिए आराम से और कोशिश कीजिए कि समझ के काम करो। बैंक निफ्टी बाय में, जबकि सब कुछ सेल में है। जरा बैंक निफ्टी को 1 आवर में देखो, 1 आवर में मार्केट क्या कर रहा है, प्लीज कोई भी बता दे। 1 आवर में मार्केट क्या कर रहा है? क्या बेस लाइन के ऊपर जाके बैठ रहा है? 1 घंटे में, 1 डे में क्या होना चाहिए? एनीवन 1 डे में क्या होना चाहिए? बैंक निफ्टी के केस में क्या कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ जाना चाहिए? कन्वर्जन के ऊपर सर आ जाना चाहिए। देखें जरा, क्या कन्वर्जन के ऊपर का ट्राई कर रहा है ये? जरा बताएं। ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कुछ गलती नहीं है। गलती किसमें है? यस, गलती किसमें है? जल्दी बताएं। ये देखो पिवोट के ऊपर निकलने की सॉरी अपने क्लाउड के ऊपर निकलने की कोशिश में है ये पूरा। गलती अभी निफ्टी में है। निफ्टी को अगर मैं 1 घंटे में देखता हूं जाके, निफ्टी अभी बाय में नहीं आया, ये देखो आपका दूर है। मे बी पॉसिबल कि अगला जो 1 घंटा बनेगा उसमें ये जो बेस लाइन है थोड़ी सी नीचे आ जाए, पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबल हो सकता है कि ऐसा कुछ कर ले मार्केट, ठीक है। और अगर मैं इसे बड़े टाइम फ्रेम में देखता हूं डे में, तो मेरी बाय यहां पर आती है। मतलब मैं एक लाइन डाल देता हूं ग्रीन, जो मेरी 1 डे की बाय बनाएगा वो यहाँ है, और ये अभी चेंज नहीं होने वाला। तो अभी हम आधे घंटे में देखेंगे कि मार्केट का बाय यहाँ पर है। सीधा सीधा जब पिवोट के ऊपर जाएगा तो मार्केट का एक बाय बनेगा हमारे लिए, ठीक है। तो अभी मार्केट हो सकता है इसके ऊपर चला जाए, क्योंकि सेलिंग नहीं दे रहा अभी मार्केट। देनी चाहिए थी, मैं अभी भी बोल रहा हूं मार्केट को सेलिंग देनी चाहिए थी, जो कि मार्केट ने नहीं दी अभी। तो अब चूंकि मार्केट सेलिंग नहीं दे रहा और मार्केट बाय की तरफ ट्राई कर रहा है, तो मैं निफ्टी को भी बाय में आने का इंतजार करूंगा थोड़ा सा। निफ्टी अगर अभी इसके ऊपर चल के और अपनी बेस लाइन के ऊपर क्लोज भी कर देगा, क्लोज भी किया तो भी मेरा काम हो जाएगा। या फिर जो निफ्टी बैंक है वो अगर क्लाउड के बाहर निकल गया तो भी मेरा काम हो जाएगा। इसमें अभी क्या केस हो सकते हैं निफ्टी बैंक में? क्या अभी आपका जो कन्वर्जन बेस लाइन है नीचे बैठी हुई है, तो ये निफ्टी वापस बैक कर सकता है थोड़ा सा या नहीं? यस एनीवन? क्या पॉसिबल है ऐसा? कौन बताएगा? हाँ या ना? हो सकता है ऐसा या नहीं? हो सकता है सर। एक बाई की तैयारी आप कर सकते हो। मार्केट नीचे जाना है और ये समझिए फिर से वापस आओ, फिर से वापस आओ, सारी चीजें दोहराओ, दोबारा से दोहराओ। आपका मार्केट यहाँ पर 1 डे के अंदर सपोर्ट हटा दीजिए, सब कुछ हटा दीजिए। मैं कुछ नहीं रख रहा, सब हटा दिया मैंने। मार्केट का सपोर्ट लेवल कहां पर था निफ्टी का? जरा प्लीज बता दीजिए। क्या हमने बोला है ये सपोर्ट लेवल बैठे हैं मार्केट के? राइट और रॉन्ग? मल्टीपल सपोर्ट है मार्केट के पास में। यहाँ पर मार्केट अगर चाहेगा तो रिटर्न कर सकता है। और मैंने आपको ये पॉइंट बोला था, अगर आपको ध्यान है कल की क्लास में भी, इस वाला जो लो है, ये वाला जो लो है, इसके नीचे आपकी सेलिंग शुरू हो जाएगी। अभी मार्केट मल्टीपल सपोर्ट के आसपास घूम रहा है, चाहेगा तो आराम से उठ सकता है। मार्केट के ऊपर है, आराम से उठ सकता है। और अगर मार्केट को ऊपर उठना है तो इस हाई के ऊपर निकलना ही पड़ेगा मार्केट को। अगर एक लाइन में डाल दूं, ये आपका डे का हाई है जिसके ऊपर मार्केट को निकलना चाहिए और जिसके ऊपर मार्केट अभी नहीं निकला है। तो अगर थोड़ी देर में इसके ऊपर मार्केट क्रॉस करता है तो अपना बाय पकड़ भी सकता है। और ये कौन बोल रहे हैं? निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। देखो निफ्टी ने क्या किया, देखो भले ही रिजेक्शन दिया, फॉल्स ब्रेकआउट, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट के बाद रिजेक्शन नहीं हुआ। आपको इंपॉर्टेंस किसी को समझ में आई एक फॉल्स ब्रेकआउट और रिजेक्शन की? कोई बताए प्लीज। क्या फॉल्स ब्रेकआउट और रिजेक्शन की इंपॉर्टेंस किसी के समझ में आ रही है? हाँ या ना? क्या होता है फॉल्स ब्रेकआउट, क्या रिजेक्शन होता है? दोनों चीजें, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। देखिए मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और अगर जाके बेस लाइन के ऊपर क्रॉस करेगा तो आपका मार्केट एक छोटा सा बाय फिर आपके लिए निकल, छोटा क्या अच्छा बाय भी हो सकता है ये अगर चाहेगा तो। लेकिन निफ्टी अभी उतना सपोर्टिव नहीं है। निफ्टी अगर जरा सा सपोर्टिव हो जाए तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। निफ्टी सपोर्टिव हो जाए तो यहां से मार्केट आराम से उठ जाएगा। वेट एंड वॉच क्या करता है मार्केट। देखो चल रहा है मार्केट, आराम से ऊपर चल रहा है और ये भी ऊपर आ गया तो आपको बाय निकाल देगा। राइट है। चलिए मैं क्लास को रोकता हूं, फिर अभी फिर मिलते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं अगली वाली क्लास में। ओके चलिए बाय बाय।